सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु ने ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ कि आज की सुबह प्रभु ने ये अनुग्रह प्रदान किया है। आमेन, हालेलुया। हम बीते दिन हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, परमेश्वर की गवाही क्या है। और इस हम भाग 5 को देखने जा रहे हैं और हम 5वें पॉइंट को देखेंगे, हन्ना के जीवन के विषय पर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए उससे पहले प्रार्थना करते, अपने सिरों को झुकाए समय। आइए समय हम प्रार्थना में जाए। समय मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए, जीवन के लिए। खुदा धन्यवाद यीशु। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति के पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं, आपका अनुग्रह बना रहे। मैं सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए समय परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा है 1 सामुएल 1 अध्याय उसका 10 पद में। हम हन्ना के जीवन के विषय में देखने जा रहे हैं। जो मेरे प्रियो, हन्ना का जो जीवन था प्रार्थना का जीवन था। आमेन। आइए हम वचन को पढ़ें। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। और मेरे पे हम हन्ना के जीवन के विषय में देख रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे पे, जब हन्ना परमेश्वर के नज़दीक में आई, जब हम हन्ना जो परमेश्वर के निकटता में आई, बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि बहुत ही व्याकुल मन से मेरे पे वो परमेश्वर के सम्मुख खड़े हुई। आज मेरे पे आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के सम्मुख जब आए, मेरे पे अपने आप को तोड़ डालें, अपने आप को क्या करें, नम्र बना लें, अपने आप को दीनहीन बना लें, अपने आप को छोटा बना लें। जिस तरह मेरे प्रियो हन्ना जो थी, यहाँ बाइबल बताते कि वह मन में क्या व्याकुल होकर मेरे प्रियो किससे प्रार्थना करने लगी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से क्या की, अब वो प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर मेरे प्रियो वो रोने लगी। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हन्ना जो थी मेरे प्रियो परमेश्वर के सम्मुख, जानते हैं, बड़े विश्वास के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर को पुकारने लगी। और दूसरी बात यह मेरे प्रियो, वो आंसुओं के साथ क्या कि बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के सम्मुख होते हैं और जब आप आंसुओं के साथ जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत रहते हैं, जो अपने हाथों पर मेरे पे सोने के कटोरों को लेकर के मेरे पे जब वो आपके सम्मुख जब वो खड़े रहते हैं, मेरे पे परमेश्वर का जो स्वर्गदूत रहता है, मेरे पे वो जो परमेश्वर ने आपके लिए एक उत्तम स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध किया, वो स्वर्गदूत क्या करते जाते हैं, आपके आंसुओं को मेरे पे वो सोने के कुप्पी पर मेरे पे उन आंसुओं को क्या करता है, रखता है। आमेन, हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप आंसुओं के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं, मेरे पे वो परमेश्वर तरस से भर कर मेरे पे आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर हमारे जीवन पर चमत्कार करता है। वो परमेश्वर मेरे पे हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। अगर आज की सुबह अगर आप इन वचन को सुन करके मेरे पे जब आप परमेश्वर के सम्मुख मेरे पे जब आप आंसुओं के साथ जब आप उसके उपस्थिति में खड़े होंगे और आंसुओं के साथ, जिस तरह हन्ना ने मेरे पे विश्वास के साथ मेरे पे आंसुओं के साथ प्रार्थना करना शुरू की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। अगर मेरे पे अगर आप आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मेरे पे एक बेटे की आशीष दी।
आमेन, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, ये समय आपका उन दिनों में, मेरे भाई और बहन, उन दिनों में अब वो हन्ना का समय था, लेकिन आज ये समय है। परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है। अगर आप हन्ना के समान क्या करें, परमेश्वर को पुकारें, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा, वो परमेश्वर उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो न्यायों की पुस्तक 21 अध्याय उसका 2 पद में। हालेलुया। 21 का 2, आइए पढ़ें। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, जो इस्राएली जो पुरुष जो थे, मेरे प्रियो, मिस्बा से शपथ खाकर कहा कि हम क्या करें, हम क्या करें, परमेश्वर के सम्मुख क्या करें, बेतेल में जाके क्या करें, सांझ के समय में वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके क्या करें, प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रियो, आंसुओं के साथ परमेश्वर को दुहाई देना शुरू किए। मेरे प्रियो, आज अगर आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन के दुखों में तकलीफ, मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, तो आप आंसुओं के साथ क्या करें, परमेश्वर को निरंतर पुकारे, हर दिन परमेश्वर को ढूंढे, हर दिन परमेश्वर के निकट में, हर दिन मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, आप परमेश्वर को आंसुओं के साथ ढूंढना शुरू करें। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर, वो करुणा निधान परमेश्वर है, और निश्चय मेरे भाइयों बहन, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर दया करेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर आपके जीवन पर दया करे। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपके दया करे, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, तो हन्ना के समान मेरे प्रिय आपको क्या करे, परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। हन्ना के समान रोते और विलाप करते मेरे प्रिय परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि वे बेतेल में जा करके क्या किए, सांझ तक क्या किए, परमेश्वर के सामने बैठे रहो, फूट फूट कर क्या रोने लगे। मेरे भाई बहन, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, मेरे प्रिय, परमेश्वर के सम्मुख विलाप करने की आवश्यकता है। और जब आंसुओं के साथ जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मेरे भाई बहन आपके जीवन पर वो चमत्कार करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है दूसरा सामुएल की पुस्तक 13 अध्याय उसका 26 पद। दूसरा सामुएल 13 अध्याय उसका 26 पद। सॉरी, माफ कीजिएगा। तेरह का 36 पद, सॉरी माफ कीजिएगा, 13 का 36। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिलक बिलक कर रोने लगा। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर, जिस तरह मेरे प्रिय परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थनाओं को उत्तर दिया, अगर आज की सुबह अगर आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, परमेश्वर को दुहाई देने की आवश्यकता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर मेरे प्रिय, वो देखने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर चलने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर
चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान क्या करे, उसके पास आए, उसके निकटता में। और जब आप विश्वास के साथ, जब मेरे भाई बहन, जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय उसका 15 पद। पचास का 15। आइए पढ़ें। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ आसाफ जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, परमेश्वर अपने कलाम में कहता है कि संकट के दिन क्या कर, मुझे पुकार। जब आप विपत्तियों में घिरे हुए रहेंगे, जब आप दुखों में घिरे रहेंगे, जब आप आंसुओं के साथ में अपनी बीमारियों में, तकलीफों में, मेरे प्रिय कष्टों में जब अपने जीवन व्यतीत करेंगे, बाइबल बताती है कि संकट के दिन क्या कर, मुझे पुकार। यहाँ परमेश्वर का कलाम आपसे कह रहा है कि आपका संकट के दिन क्या करे, मेरे प्रिय किसको पुकारने की सकता है, परमेश्वर को पुकारने की सकता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको छुड़ाएगा उन सारे विपत्तियों से, उन सारे दुखों से, उन सारे कष्टों से, उन सारे क्लेशों से मेरा परमेश्वर क्या करेगा, आपको छुटकारा देगा। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा, आपके जीवन में प्रकट करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करे। अगर आप इस समय तैयार हैं परमेश्वर को पुकारने के लिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब आप हन्ना के समय, जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय उसका 15 पद। 91 का 15। हालेलुया। आइए पढ़ें। जब वह मुझको पुकारेंगे तब मैं उनकी सुनूंगा, और संकट में मैं उनके संग रहूंगा, और मैं उनको बचाकर अपनी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे पे यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ भजन संहिता की पुस्तक में यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो क्या करेंगे, मुझको पुकारेंगे। जब आप विपत्तियों में, दुख और क्लेश में जब आप पड़े रहेंगे, और मेरे पे जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, जब आप परमेश्वर को दुहाई देंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, वो निश्चय मेरे भाई बहन, वो इस वचन के द्वारा मेरे पे वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और बाइबल बताते हैं कि वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको उन विपत्तियों से परमेश्वर क्या करेगा, आपको बाहर निकालेगा। वो परमेश्वर आपको उस दुख से क्या करेगा, वो परमेश्वर बाहर निकालेगा। और मेरे प्रियो अपने परमेश्वर क्या करेगा, आपकी महिमा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। और लोग इस बात को जान जाएंगे कि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो आपके संग है, और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ वो जिस तरह मेरे परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, आज मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने जा रहा है। मेरे भाई और मेरी बहन, मेरा परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने जा रहा है। कि आप तैयार है समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए, उसके साथ बातें करने के लिए। अगर आज की सुबह अगर आप तैयार, मैं आपको कहना चाहता हूं वो परमेश्वर निश्चय वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 3 पद। दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 3 पद। आइए पढ़ें।
मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगा वही करता आया हूँ। और हिचकिया फूट फूट कर रोया। अमेन, हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, हम यहाँ हिचकिया के जीवन के विषय में देख रहे हैं। जब हिचकिया मेरे प्रियो जब बीमारी की दशा पड़ गया, जब वो मृत्यु के खगान पड़ गया। क्यों मेरे प्रियो, मैं इस बात को क्यों इन बातों को जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि मेरे प्रियो हिचकिया राजा के पास यशायाह नाम के एक नबी था। मेरे प्रियो यशायाह क्या कहता है? हिचकिया राजा के पास आता है, वो परमेश्वर के संदेश को लेके आता, कहता है अब तू निश्चय नहीं बचेगा, वरन क्या तो मर ही जाएगा। जब इन बातों को सुना हिचकिया, मेरे प्यो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया, वो टूट सा गया। वो मेरे प्यो परमेश्वर के सामने, मेरे प्यो वो आंसुओं के साथ मेरे भाई बहन वो परमेश्वर के पास आया। हालेलुया। और बाइबल हमें इस बात को सिखाता है कि वो क्या किया? हिचकिया प्रार्थना करने लगा। तो कौन सी प्रार्थना? वो इन बातों को परमेश्वर के सामने क्या किया? और उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया, परमेश्वर के सामने उस बात को जिक्र करना शुरू किया कि मैं स्मरण कर, मैं सच्चाई से, पहली बात सच्चाई से, दूसरा बात खरे मन से, तीसरा तेरे सम्मुख क्या चलता आया हूं, तुझे जो अच्छा लगा मैं वही करता आया हूं। और मेरे प्यो हिचकिया जानते इन बातों को परमेश्वर के सम्मुख बताते, मेरे प्यो वो फूट फूट के जानते हैं, वो रोने लगा, वो विलाप करने लगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यो हिचकिया जो था वो आंसुओं के साथ मेरे प्यो परमेश्वर को पुकारने लगा। मेरे भाई, मेरे अगर आज की सुबह अगर आप परमेश्वर को आंसुओं के साथ पुकारते हैं, आंसुओं के साथ परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा मेरे भाई बहन, क्योंकि वो स्वर्गदूत है जो आपकी प्रार्थनाओं को सोने के कुप्पी पर, मेरे प्यो उस कटोरे पर मेरे प्यो आपकी आंसुओं को रखता है, और वो परमेश्वर के सम्मुख मेरे प्यो आपकी आंसुओं को दिखाता है। और वो मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर जो प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, निश्चय आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। आप कितने भी साल से प्रार्थना कर रहे हो किसी विषय को लेकर के, मेरे भाई बहन, अगर आप आंसुओं के साथ जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु मसीह की जय। तो आज हम इन बातों को सीखने के साथ, आज हम इस बातों को मेरे प्यो जिस तरह हिचकिया जो था बिलक बिलक कर रोया, उसी तरह मेरे भाई बहन परमेश्वर के सम्मुख क्या करनी कर सकता है? हमें बिलक बिलक के रोनी कर सकता है। वो परमेश्वर क्या कर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमेन। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।